हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.1 के एग्जाम्पल्स बना रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कर लिया था, आज हम सेकंड एग्जाम्पल बनाएंगे। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर. A gardener Dhanya has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. इसका मतलब ये है कि हमको एक ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है और इसकी 3 साइड्स हमको गिवन है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। और एक गार्डनर जो है वो इसके चारों तरफ फेंस करना चाहता है और इस जो पार्क है इसके अंदर में वो प्लांट भी, ग्रास भी इसके अंदर वो लगाना चाहता है। तो इसके लिए कितना एरिया जो है उसको ज़रूरत है, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितने एरिया में उसको घास लगाने की ज़रूरत है, ये हमें फाइंड करना है। साथ में फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब वायर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 20 पर मीटर। और इस जो पार्क है इसके चारों तरफ फेंसिंग भी करनी है, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा ये भी फाइंड करना है। और साथ में एक लाइन जो यहाँ लिखी हुई है कि लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, साथ में जो फेंस कर रहा है उस फेंस के लिए 3 मीटर का गेट भी इसे छोड़ देना है बीच में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें और अच्छी तरह से क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है। देखिए हमें क्या दिया हुआ था, एक ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ था। इसकी 3 साइड्स हमें दी हुई थी इस पार्क की, एक 120 मीटर, एक साइड 50 मीटर और ये थर्ड साइड 80 मीटर। ये तीनों साइड्स इसकी दी हुई हैं। साथ में इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पार्क है ट्रायंगुलर पार्क, इसके अंदर में ग्रास प्लांट करनी है और साथ ही इसके जो साइड्स हैं इसके चारों तरफ जो है वो बार्ब वायर से फेंसिंग भी करनी है और बीच में जो है वो 3 मीटर का गेट भी छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि जो ग्रास जो लगाया जा रहा है उसका एरिया कितना उसे ज़रूरत है। तो इसके लिए हम पहले 3 साइड्स इसकी लिख लेते हैं। इसकी 3 साइड्स क्या क्या दी हुई हैं। सपोज फर्स्ट साइड को मैं ले लेती हूँ 120 मीटर। ABC हम किसी भी साइड को ले सकते हैं। सेकेंड साइड ले लेते हैं 50 मीटर एंड थर्ड साइड जो है वो ले लेते हैं 80 मीटर। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर S। ये होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। यहाँ सारी वैल्यूज रख देते हैं। A है 120, B 50 प्लस C 80 बाय 2। अब इस सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करने के बाद आ गया 250 बाय 2। अब इसे कैंसिल करते हैं। ये आ गया 125 मीटर। ठीक है, 3 साइड्स हमें दी हुई थी, ये 3 साइड्स दी हैं हमें और इससे हमने इस सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया और आगे इसे सॉल्व करके हमने सेमी पेरीमीटर ये निकाल लिया, 125 मीटर ये आ गया। एस हमारा क्या आया, 125 मीटर। अब हम लगाएंगे हेरोन्स फार्मूला। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहाँ सारी वैल्यूज रख लेते हैं। S हमारा आया 125, S माइनस A 125 माइनस 120, S माइनस B S 125
बी हमने 50 लिया हुआ था, और ये 125 माइनस सी हमने 80 लिया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये है 125, 125 माइनस 25, 125 माइनस 50, 75, 125 माइनस 80, ये आ गया 45। अब इन सारे के हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 125 के निकाला हमने, ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 ऐसे ही रहा। 75 का निकालते हैं, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5। अगेन 45 का निकालते हैं, ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 3 जो है वो 3 टाइम्स है, इसे पहले लिख लेते हैं। 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7। लिख लिया हमने। अब जो है स्क्वायर रूट से बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबके पेयर्स बनाते हैं। ये पेयर बन रहा है, 3 का बन गया। ये देखिए ये 5 का ये बन रहा है। ये 3 का, इस 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, और इस 5 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिन जिन के पेयर बन गए उनमें से एक एक बाहर आता जाएगा। जैसे इसमें से 3 बाहर आ गया, इसमें से 5 बाहर आ गया, इसमें से भी 5 बाहर आ गया, और इसमें से भी 5 बाहर आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जा रहा है, ये 3 रह जा रहा है इंटू 5। 3 इंटू 5 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा हो जाएगा 15 एंड 25, ये सॉल्व होके आ जाएगा 375। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाता था, 3 इंटू 5, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 ज़ार 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल के आ रहा है, 375 अंडर रूट 15 स्क्वायर मीटर। ये रूट 15 का स्क्वायर रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही निकल गया। ठीक है, ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसे कितना एरिया चाहिए ग्रास प्लांट करने के लिए, तो ये एरिया जो है 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, ये उसे एरिया चाहिए ग्रास प्लांट करने के लिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार्ड वायर at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। मतलब ये जो हमें ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ था, इसके चारों तरफ जो है वायर से फेंसिंग करनी है, और फेंसिंग इस तरह से करनी है कि बीच में जो है वो 3 मीटर का गेट जो है वो छोड़ देना है। तो ये फेंसिंग करनी है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, क्योंकि ये बाउंड्री हो रही है। तो इस क्वेश्चन में हमें और क्या फाइंड करना है, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना है, और साथ में पेरीमीटर में से ये 3 मीटर का जो गेट है ये माइनस करना है। 3 मीटर माइनस करना होगा, क्योंकि ये जो बीच की जगह है ये छोड़ी जा रही है। हमारे पास सिर्फ वायर जो है वो इतनी ही जगह पर करनी है। तो पेरीमीटर में निकालने के बाद में हमें क्या करना है, पेरीमीटर में से ये 3 मीटर जो है बच रहा है, इसको माइनस कर देना है। तो अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि वायर जो है वो पेरीमीटर पे ही लगाई जा रही है, उसकी बाउंड्री पे लगाई जा रही है, और बाउंड्री का मतलब ही पेरीमीटर होता है। तो इसका मतलब हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी। ए है 120, बी है 50, सी है 80। इसका सम निकाला हमने, ये आ गया 250 मीटर। पेरीमीटर निकल गया। अब इसमें क्या कहा गया है कि बीच में जो है वो 3 मीटर का स्पेस जो है वो छोड़ देना है। 3 मीटर का जो बीच में गेट बनाना है वो उसे छोड़ देना है। तो अभी अगर इसमें से 250 मीटर था, इसमें से अगर 3 मीटर छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 को इसमें से माइनस करना है। तो अभी हम निकालते हैं कितना लेंथ अभी वायर का लगेगा। लेंथ ऑफ द वायर needed for fencing
क्योंकि वायर की लेंथ निकलेगी तभी हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो वायर की लेंथ के लिए क्या करना होगा हमें, ये कितना वायर लग रहा है 250, तो पूरे उसकी बाउंड्री थी, लेकिन इसमें से 3 मीटर का जो है गेट के लिए स्पेस छोड़ दिया, मतलब 3 मीटर इसमें से कम हो जा रहा है। तो हमारे पास अब जो बच रहा है वो लेंथ कितनी बच रही है, 247 मीटर। तो वायर जितनी चाहिए हमें, कितनी चाहिए, जो फेंसिंग करने के लिए वायर की ज़रूरत है वो हमें चाहिए 247 मीटर। अब ये तो वायर की लेंथ निकल गई, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कॉस्ट क्या होगा। अब इसमें रेट आपको क्या दिया हुआ था, किस रेट के हिसाब से लग रहा है, ₹20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर का ₹20 लग रहा है। तो हमारे पास हमको कितने वायर की ज़रूरत है, 247 मीटर वायर की ज़रूरत है। तो 1 मीटर का अगर ₹20 है, तो 247 मीटर का 247 इंटू 20, तो हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ये हो जाएगा ₹20 इंटू 247। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आ गया ₹4940। तो ये आ गया, जो वायर की जो कॉस्ट हमें पूछी गई थी वो निकल के आ गई। बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें।